सरकार से ये कहना चाहती हूँ, बच्चे हैं तो उनको हॉस्टल से बाहर निकालें, क्या बस वस की व्यवस्था करें, कि एरोप्लेन लेके आएँ, बाहर से बच्चों को बॉर्डर से बाहर ले जाएं, बच्चों को जो सेफ्टी से आ सके, बाहर बच्चे आ सके। बच्चे डर के माहौल में हैं, बच्चे नहीं डर पे हैं, बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, तो हमको भी यहाँ पे डर लग रहा है। बच्चे कैसे रह रहे हैं, डर के माहौल में है, सारे दिन न्यूज़ देखते रहते हैं, बच्चों का क्या होगा। ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे डर का माहौल हो, कोई ऐसा लग रहा हो बच्चे डर रहे हों? यूनिवर्सिटी में तो यहाँ तो यहीं सेफ है ना, घर पे ही? सेफ वहाँ पे भी सही है, मतलब वहाँ ज्यादा सेफ्टी है थोड़ी। अच्छा, वहाँ ज्यादा सेफ्टी? बच्चे पैनिक करने से, हाँ, क्योंकि अंडरग्राउंड सबसे ज्यादा ठीक रहता है। हाँ, ये बात तो सही है। इसमें से सब लोग चले जाते हैं। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूं अलवर में। और अभी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि यूक्रेन में मेडिकल की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही प्रतिभा तकरीबन अलवर से 5,500 किलोमीटर दूर प्रतिभा मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध इस समय बड़ा उन्माद में है, और हज़ारों की संख्या में जो बच्चे मेडिकल की और जो अन्य विषयों की तैयारी कर रहे हैं या जो वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, उनके परिवार वाले इस समय बहुत ही डरे हुए हैं, परेशान हैं कि कभी भी कुछ एक बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी ताराचंद बोस जी जो अलवर में स्टेशन अधीक्षक हैं, अपनी बेटी से बात कर रहे हैं और हालचाल जान रहे हैं कि बेटी का स्थिति इस समय कैसी है, क्या वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, और शहर की स्थिति कैसी है, और वहाँ पर कॉलेज का क्या कहना है, कब वो भारत आएंगी। मेरे साथ यहाँ पर ताराचंद बोस जी हैं। ताराचंद जी, मेरे इस समय मैं कैमरा में दिखा दें एक बार आप कि आप देख सकते हैं कि बेटी इस समय प्रतिभा यूक्रेन से जुड़ी हुई हैं, और पहले हम बेटी से बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। प्रतिभा, आप मुझे सुन पा रही हैं? एक मिनट, आप मुझे सुन पा रही हैं ना? नमस्ते। आप मैं जय भीम। इस समय कैसी स्थिति है बेटा, ये बताइए, क्या आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं? हाँ, हेल्थ वगैरह ठीक है, स्थिति बाहर की अभी नॉर्मल है। सब लोग सिक्योरिटी रख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर अभी हमें जफरोजिया में। अच्छा, सिक्योरिटी रखी हुई है? हाँ, सिक्योरिटी अच्छे से रखा हुआ है। तो पहले से अलर्ट कर देते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है, तो सब लोग अलर्ट रहना। तो इस समय आप बता सकते हैं, अभी अलवर में, मैं राजस्थान अलवर भारत, इस समय तकरीबन 8 बजे हैं, तो वहां पर यूक्रेन में कितना समय हो रहा है? यहाँ पर अभी अंकल जी लगभग 4:30 के आसपास। अभी प्रतिभा से संपर्क टूट गया है इंटरनेट की वजह से। हम फिर दोबारा से जुड़ेंगे और दोबारा कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ताराचंद जी थोड़ा कैमरे की तरफ इसको मोड़ दें जैसे मैं, और अभी फिर दोबारा जुड़ गए हैं। हाँ बेटा, इस समय टाइम कितना हो रहा है? यहाँ पर अभी 4:30 हो रहे हैं अंकल जी। 4:30 हो रहे हैं। तो आप ये सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय आप जो फंसे हुए हैं बच्चे हजारों की संख्या में, आपके कॉलेज से भारत में कितने बच्चे हैं? लगभग 500 के आसपास बताए जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल इंडियंस 1500 है जो अभी प्रेजेंट है। आधे इंडिया चले गए हैं पहले। आधे इंडिया चले गए हैं तो 1500। हाँ, तो यहाँ पे भी 1500 बच्चे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो आप क्यों नहीं आए? जैसे में युद्ध हो रहा है, बड़ी बहुत ही डरने वाली स्थिति है, लोग बम गोले गिर रहे हैं घरों में और बहुत ही जान माल का भी नुकसान हो रहा है। क्या वजह है कि आप भारत नहीं आए? क्योंकि किसी ने कंफर्म नहीं बताया था, किसी ने स्ट्रिक्टली नहीं बोला था कि आना ही आना है। दोनों तरफ से बोल रहे थे कि आ भी सकते हैं अगर आपका मन है तो,
मतलब सिर्फ एडवाइस दे रहे थे, कंफर्म होके अच्छे तरीके से नहीं बताया। यूनिवर्सिटी से भी पूछने गए थे तो यूनिवर्सिटी बोल रहे थे नहीं कोई वॉर वगैरह नहीं होगा। हमारा एग्जाम हुआ था तो एग्जाम दोबारा 15 तारीख को होना था, 15 मार्च को जी। तो फिर वहाँ पे हम यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे बोले कि अभी एग्जाम आपका दोबारा होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। और बस इन्हीं सब की वजह से इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। अगर एग्जाम रह जाता तो 1 साल खराब हो जाता। और अच्छा। सब लोग बोले थे नहीं वॉर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो किसी ने सीरियस तरीके से बताया ही नहीं। ऑफिशियली नहीं बताया गया कि भाई आपको जाना है। ऑफिशियली आपको मतलब कि सही जानकारी नहीं दी, या उन्होंने जो भी यूक्रेन की सरकार, यूक्रेन जो किस विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर रही हैं इस समय? यूनिवर्सिटी कौन सी है? जफरोजिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में अंकल जी। हाँ जी, जफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जफरोजिया मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी। अच्छा, उन्होंने ऑफिशियली आपको क्लियर नहीं किया था इसलिए आप वहां रुके रहे जी? हाँ, वो लोग कुछ क्लियर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे दिव्या मैम है, दिव्या मैम ने बोला भी था कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों का एग्जाम था तो एग्जाम अगर रह जाता तो इसलिए थोड़ा रिस्क लिए, थोड़ा पूछे भी हम लोग बिना फिर गए तो वहाँ पे क्लियर कट बोल दे कि नहीं कोई वॉर नहीं होगा। अच्छा, तो अब क्या बोल रहे हैं कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले? अभी वो लोग बात नहीं कर रहे हैं कुछ भी, सब कुछ यहाँ पे अभी दिव्या मैम देख रही है, सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम कर रही है। तो सायरन जैसे अभी क्लासेस लग रही हैं आप लोग सेफ रहिए। आपकी क्लासेस लग रही क्या हैं अंकल जी? अभी आपकी क्लासेस लग रही हैं? नहीं, क्लासेस बंद है हमारी। क्लासेस का भी बोला गया था कि ऑफलाइन होगा आप लोगों का क्लास 8 मार्च से। ऑनलाइन? ऑफलाइन। अच्छा, ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन के लिए बोलते था तो ये आ जाते हैं। अच्छा, ऑफलाइन 8 मार्च से होगा। ऑनलाइन का बोला तो हम लोगों ने, तो वो लोग ऑफलाइन ही करे हमारा। अच्छा, कि 8 मार्च से ऑफलाइन होगा, तो उसमें तो रहना पड़ेगा आपको यूक्रेन। एग्जाम और ऑफलाइन इन दोनों की वजह से रुकना पड़ा। और टाइम पे हम लोगों को अच्छे से गाइड भी नहीं करा, गाइड नहीं किया गया, गाइड नहीं किया, ठीक है, क्लियर नहीं किया। अच्छा, अब आप भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जिससे आप सुरक्षित भारत आ सकें, आपकी सुरक्षा का भी सरकार का दायित्व है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आप? उनको तो क्या बोले अंकल जी, यहाँ से निकलने का नहीं हो रहा है। मेन यहाँ पे बसेस वगैरह है, यहाँ पे अटके हुए हैं। अच्छा। जैसे अगर हम यूक्रेन कंट्री से निकल जाते, किसी और कंट्री में पहुंच जाते तो वहां से हो जाएगा सब। अच्छा, अच्छा, वहां के आसपास कौन सा तो पोलैंड है जैसे बताया जाए? हाँ, भारत सरकार से ऐसे है कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट से बोले कि हाँ इंडियन बच्चों को कम से कम जाने दीजिए सेफली, या रशिया से बोले तो हो सकता है दबाव बनाए तो। क्योंकि बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत गंदा माहौल हो रखा है। डर रहे हैं तो स्वाभाविक है। बिजली लाइट कट गई तो बच्चे सर्दी से ही मर जाएंगे, वहाँ ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए जहाँ बच्चे हैं वहीं पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करे, बस वगैरह या एरोप्लेन वगैरह या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह, जिससे बच्चे उस जगह से दूसरी बॉर्डर पे लाके फिर भारत आ सके, किसी भी इस कंट्री में जाके भारत आ सके। जहाँ बच्चे अभी रह रहे हैं वहाँ से निकलना मुश्किल दुर्भर हुआ पड़ा है, क्योंकि वहाँ से ना तो लोकल अरेंजमेंट हो रहा है, बस नहीं मिल रही हैं, और ये हवाई जहाज़ वगैरह तो बंद ही हैं, रेल मार्ग से जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर भारत सरकार चाहे और एम्बेसी चाहे तो वहाँ लोकल अरेंजमेंट करवा के रूसी सेना या यूक्रेनी सेना से किसी से भी कह के बच्चों को वहाँ से निकाल सकती हैं सेफली। तो अब बच्चे वहीं के वहीं फंसे पड़े हैं, ना बाहर जा पा रहे हैं ना अंदर हैं। वहाँ खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, और जो वहाँ मैनेजमेंट है वो कोशिश भी कर रहा है। अपने यहाँ राजस्थान से भी किसी वसुंधरा ग्रुप से किसी फ़ोन गया था, तो वहाँ से भी बच्चों से बात हुई है कि भाई हम एम्बेसी से बोल रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब के प्रयास होने के बावजूद ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ सिर्फ फ़ोनों से या इस प्रकार से ही बात हो पा रही है, लोकल स्थिति में कुछ नहीं हो पा रहा है, वास्तविक स्थिति में, क्योंकि बच्चे वहाँ फंस गए हैं, आ नहीं पा रहे हैं किसी भी प्रकार से। भारत सरकार उसी यूनिवर्सिटी में किसी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर या सेना की मदद से बच्चों को वहाँ से ले जाके किसी बॉर्डर वाले
एयरपोर्ट वगैरह पे ले जाके बच्चों को भेजे, जब भी पार पड़ेगी। जब भी पार पड़ेगी। हाँ। तो आप सुन रहे हैं कि ताराचंद जी प्रतिभा के पिताजी हैं और प्रतिभा इस समय यूक्रेन में है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। तो वहां पर इस समय खाने पीने की कोई परेशानी, क्योंकि जब युद्ध का समय होता है तो महंगाई बढ़ जाती है जी। महंगाई तो नहीं बढ़ा है अंकल जी, यहाँ पे सब लोग ऐसे हैं कि अपने कंट्री का यूनिटी रखते हैं, सब एक दूसरे का साथ देते, तो ऐसे टाइम पे सब हेल्पफुल लोग लोग हैं। ध्यान रखते हैं यहाँ जी पे जी। दूसरे। कोई काला बाजारी, ब्लैक यहाँ के लोग मेलिंग कुछ नहीं है सब- जी। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे जब जरूरत रहता है मानवता तो है। सब लोग हेल्प करते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम अगर यूक्रेन के दुकानदार या व्यापारी चाहें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लेकिन वहाँ इंसानियत इतनी अच्छी है, ऐसी स्थिति में भी वहाँ कालाबाजारी नहीं हो रही है, लोगों को सामान की जगह उसी रेट में मिल रहा है। अगर यही स्थिति कहीं और हो तो शायद रेट डबल हो जाते, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो इस समय जो लाइट, पानी, बिजली अभी आपको सही पूरा मिल रहा है, क्योंकि वहाँ बर्फ इस समय -डिग्री में टेम्परेचर है। लाइट प्रॉपर आ रही यहाँ है। पे पानी वगैरह हम लोगों को ऑर्डर करना पड़ता है, पानी आ जाता है, कैब बुक हो जाता है, और हर गली में मतलब हर एक रोड पे, हर मेन रोड पे, मतलब एक गली छोड़ के हर मेन रोड पे एक मार्केट रहता है, वहां से अपन लोग सब कुछ खरीद सकते हैं। अभी लोग स्टॉक कर रहे हैं सामान। अच्छा। तो स्टॉक कर रहे हैं तो सामान और लिया जा रहा है, लेकिन कमी किसी को नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे। मतलब स्टॉक कर रहे हैं लेकिन कमी किसी को नहीं है, कोई सामान की कमी नहीं है, सामान मिल रहा है पूरा जी। हाँ, सामान पूरा मिल रहा है, लोग अच्छे से स्टॉक कर रहे हैं, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, लेकिन हो जा रहा है सब हो रहा है। सामान वापस आ जा रहा है। एटीएम कार्ड्स का प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा सा, हाँ। कि सब लोग पैसे निकाल रहे हैं तो एटीएम मशीन में पैसे कम हो जा रहे हैं, हाँ। तो उसको भी रिफंड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। ओके। अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे आप तो इस समय पूरे दिन अपने फ्लैट में, जहाँ अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप वहीं हो या बाहर भी निकलते हो अपने अपार्टमेंट से बाहर मार्केट सामान लेने के लिए? तो किसी भी तरह की कोई पाबंदी? नहीं अंकल जी, पाबंदी तो नहीं कुछ, जैसे अगर सायरन होता है तो कर्फ्यू का भी बजता है, अलर्ट रहने का भी बजता है, डेंजर का भी बजता है, 3 तरीके के बजते हैं। तो कर्फ्यू के टाइम पे हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, और डेंजर के टाइम में, अलर्ट रहने के टाइम में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, या तो हमें अंडरग्राउंड हो जाना होता है उस समय, या फिर जहाँ पर है वहीं पर रुक के रखना होता है ध्यान। तो इस समय जब रात होगी तकरीबन, अभी तो भारत में तो रात हो रही है इस समय, 8 सवा 8 बज रहे हैं, और जब आपके यहाँ यूक्रेन में रात होती है तो क्या पूरे शहर की लाइट को बंद कर देते हैं? हाँ, पूरा सारी बिल्डिंग्स का लाइट ऑफ कर देते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए। रशियन लोग जो हैं वो ज्यादा इधर उधर बिल्डिंग्स वगैरह में कुछ करे ना, कुछ ज्यादा दिखे ना, कुछ सर्च ना हो पाए। हाँ, तो पूरा यहाँ का एरिया पूरा अंधेरा हो जाता है उस समय। हम लोगों को भी बोला जाता है फ्लैट का लाइट बंद रखना है, विंडो से दूर रहना है। तो कोई एम्बेसी से, भारत सरकार से आपके जो कॉलेज 1500 बच्चे आप कह रहे हैं कि उसमें आधे बच्चे आ चुके हैं, आधे बच्चे जो फंसे हुए हैं आप ही के कॉलेज के, क्या उन्होंने कोई पहल करी, शुरुआत करी कि सरकार से बात करें कि बच्चों को सुरक्षित भारत लाया जाए? सब लोग लगे हुए अंकल जी, उधर से इंडिया से पेरेंट्स लगे हुए, यहाँ से हम लोग मेल्स पे मेल कर रहे हैं उन लोगों को एम्बेसी में। तो अभी तक कोई आश्वासन तो या कोई सब नहीं मिला है? अभी तक तो हम लोग अटके ही हुए हैं जी। हो जाता तो रहते नहीं, लेकिन कोशिश सब कर रहे हैं। मेन चीज है हम लोग यहाँ से नहीं निकल पा रहे, इस कंट्री से नहीं निकल पा रहे हैं बाहर, साधन नहीं है, क्योंकि कुछ भी ट्रेन से जाएंगे तो उसमें रिस्क है, बस में जाएंगे तो उसमें रिस्क है, और बस का अरेंजमेंट भी नहीं हो रहा है। तो यूक्रेन की जो जनता है, जो आपके जो वहाँ की जो जनता है, लोकल जनता, उसका सपोर्ट आपको है, क्योंकि इंडियंस वहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हर तरह से करते हैं? हाँ, जैसे अगर हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो वो लोग समझाते हैं कि ज्यादा रात तक नहीं रहना, ऐसे नहीं रहना, गाइड कर देते हैं थोड़ा बहुत, अगर उनसे पूछने जाते हैं तो। अगर वो लोग जल्दी में भी रहते हैं फिर भी कर देते हैं गाइड थोड़ा। बिल्कुल ठीक है प्रतिभा, आप अपना ध्यान रखें, और आपका ये वीडियो भारत सरकार देखेगी, ऐसे सभी बच्चे, और अपने नेहा भी है साथ में नेहा भी है, मुझे नेहा से बात कराइए। नेहा जो वो भी अलवर से है। नेहा, मैं डेमोक्रेटिक भारत से महेश वर्मा,
डॉक्टर महेश वर्मा मेरा नाम है। आप इस समय बताइए, आप सुरक्षित हैं? जी अंकल, अभी हम सब ग्रुप में है तो अभी हम सेफ फील कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब इतनी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज्यादा पैनिक करे। अभी दिमाग सब अपना ठंडा रख रहे हैं थोड़ा, नहीं, वो ताकि तो ठंडा सिचुएशन रखना थोड़ी है। कंट्रोल में हो। अच्छा, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे? सब कुछ ठीक है? नहीं, यहाँ पे बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत हेल्प कर रही है लोगों की। ओके। और खत्म होते ही स्टॉक वापस आ रहा है, वापस भर रहे हैं दोबारा, हाँ। ताकि लोगों को खाने पीने की चिंता ना करनी पड़े। हाँ। अच्छा, तो कॉलेज तो इस समय बंद हो चुके हैं? पढ़ाई लिखाई सब हाँ, इस समय जो कॉलेज बंद है। कॉलेज बंद हुए थर्सडे को लास्ट क्लास हुई थी हमारी। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से, जिससे कि आप सुरक्षित आ सकें? मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज स्टूडेंट्स को सुनो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसे पड़े हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी 10-10 घंटे ठंड में गुजार रहे हैं अपने, विदाउट कोई एनी हेल्प, क्योंकि जो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे थे उनको रोक लिया गया है वहाँ पे। अभी एक बच्चे की वीडियो अपील सुनी थी मैंने, उसने बोला कि उनके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो वो नहीं निकल पा रहे उधर से, और वो भूखे प्यासे शायद उनको 10 घंटे हो गए हैं। वो अभी माइनस के टेम्परेचर में बाहर खड़े हुए हैं जी। और वो उस बच्चे ने ये अपील की थी भारत सरकार से कि वो अपनी उनकी कुछ गुजारिश सुने, उनकी हेल्प करे, उनको निकाले वहां से। हम तो फिर भी ठीक है, पर वहां पे जो बॉर्डर के पास जो बच्चे फंसे पड़े हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। मतलब कि यहाँ से बॉर्डर पे चले गए, लेकिन बॉर्डर से भी हेल्प नहीं मिल पा रही कि वो दूसरी कंट्री से भारत आ सकें। हाँ, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत की एयर इंडिया फ्लाइट वहां गई थी, लेकिन उसका जो रेट बहुत ज्यादा है और वो फिर वापस आ गई है। जी, पहले ये भारत सरकार ने कुछ बोला था कि हम पूरा खर्चा देंगे फ्लाइट का, लेकिन अभी बात मुकर के ये आ गई है कि आपको अपनी फ्लाइट का खर्चा खुद देना है। और आप अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे अपना एक्सपेंस एट द टाइम, ओके, एट दैट मोमेंट, कि और ऑब्वियसली फ्लाइट्स एक्सपेंसिव है। तो आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। हम ये जो वीडियो है बिल्कुल ये चैनल पे जाएगा तो लोग सुनेंगे, देखेंगे, और भारत सरकार के जो सरकार इस पर कितनी गंभीर होती है। आपकी तरह हजारों बच्चे इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और मैं इतना कहूँगा कि आप सुरक्षित रहें। आपके माता पिता से हम बिल्कुल बात करेंगे, और वो भी स्वाभाविक है कि आप वहाँ पर हैं तो वो भी डर रहे होंगे, क्योंकि हर दिन हम खबरें देख रहे हैं और वहाँ वो युद्ध लगातार हो रहा है। तो नेहा टेक केयर, और प्रतिभा टेक केयर, और आप अपना ध्यान रखें। मौसम में इस समय बहुत जल्दी -डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है? टेक केयर। हम फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है? कुछ दिन बाद फिर बात करेंगे कि इस समय स्थिति कैसी है। ध्यान दें आप अपना। ओके, टेक केयर। ओके, तो बिल्कुल आपने दोनों बच्चियों को सुना, प्रतिभा को सुना, नेहा को सुना, दोनों अलवर से हैं, और इस समय वो कह रहे हैं कि पैनिक की स्थिति स्वाभाविक है, क्योंकि युद्ध बना हुआ है। रशिया एक महाशक्ति है और यूक्रेन पर एक तरह से उसने पूरी तरह से अटैक की स्थिति है, और वहाँ की जनता के साथ साथ जो भारत के जो नागरिक हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा इस समय डरने वाली। मेरे साथ ताराचंद जी, उनके बच्ची से हमने बात करी थी। ताराचंद जी, क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से हम यही अपील करेंगे, बच्चे जिस स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ से जो प्रॉब्लम आ रही है कि लोकल अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर भारत सरकार रशियन सरकार से या यूक्रेन सरकार से जितनी भी हेल्प या कोई समझौता करके बच्चों को जहाँ है वहीं से निकालने की कोशिश करें, वहाँ से निकलने की, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति पैदा करें जिससे कि वहीं से निकले, क्योंकि ना तो बॉर्डर पे जा पा रहे हैं, ना दूसरे देश में जा पा रहे हैं। बच्चे वहीं के वहीं फंसे पड़े हैं। और हर दिन आप अपने बच्ची से बात कर रहे हो? हाँ, नहीं, हर दिन हम ना तो रात में सो पा रहे हैं, ना दिन में सो पा रहे हैं। हम इसी चिंता में लग रहे हैं, सारे दिन टीवी के आगे सामने बैठे रहते हैं, बच्चों से बात करते हैं। अगर बच्चे थोड़ी देर भी बात नहीं करते हैं तो हमें बहुत चिंता और डर
और भय महसूस होता है कि कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है, कब क्या हो गया ये पता नहीं लगेगा। बिल्कुल है। मेरे साथ प्रतिभा की माता जी हैं, माँ हैं, हमारी भाभी हैं। तो मैं कैसा बिल्कुल मैंने प्रतिभा से बात करी है, वो कह रही है कि स्वाभाविक डर तो है लेकिन मैं सुरक्षित हूँ इस समय। क्या कहेंगे आप सरकार से? सरकार से ये कहना चाहती हूँ, बच्चे हैं तो उनको हॉस्टल से बाहर निकालें, क्या बस वस की व्यवस्था करें, कि एरोप्लेन लेके आए, बाहर से बच्चों को बॉर्डर से बाहर ले जाए, बच्चों को जो सेफ्टी से आ सके, बाहर बच्चे आ सके। बच्चे डर के माहौल में हैं, बच्चे नहीं डर पे हैं, बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे। तो हमको भी यहाँ पे डर लग रहा है, बच्चे कैसे रह रहे हैं, डर के माहौल में हैं। सारे दिन न्यूज़ देखते रहते हैं, बच्चों का क्या होगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनकी बच्ची यूक्रेन में है और फंसी हुई हैं, और मेडिकल के मतलब MBBS वहाँ पे पढ़ रही हैं, डॉक्टरी का पढ़ाई कर रही हैं, और आंख में आंसू आप देख सकते हैं। वो सिर्फ दोनों माँ बाप इतना सरकार से कह रहे हैं कि आप अपनी जो कूटनीति या आपकी जो इस समय आपकी विदेश नीति है उसके तहत आप यूक्रेन सरकार से बात करें, रशिया से बात करें, जिससे कि बच्चे वापस सुरक्षित भारत आ सकें। हजारों बच्चे इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों रुपए पर इन परिवारों का खर्च हो रहा है। लेकिन अगर वो बच्चे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि पढ़ाई बेमानी है। सरकार कब जागेगी? लगातार हम टीवी में, अखबारों में, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कितनी भयावह स्थिति बनी हुई है। कब और ज्यादा स्थिति भयंकर विकराल रूप ले ले और कब एक डरने वाली खबर हमारे सामने आए। हम नहीं चाहते कि ऐसी डरने वाली खबर हमारे सामने आए, और उससे पहले भारत सरकार बड़ी पहल करते हुए, बड़ा कदम उठाते हुए बच्चों को भारत में सुरक्षित लेकर आए। ये हमारी अपील डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से भारत सरकार से है। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।